गांव के एक पुराने बड़े से घर में एक ही छत के नीचे बहुत बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। मिट्टी का आंगन, बीच में एक बड़ा हरा भरा पेड़ और घर के हर कोने में लोग ही लोग। सुबह होते ही कोई झाड़ू लगा रहा होता, कोई रसोई में खाना बना रहा होता, बच्चे आंगन में खेल रहे होते और बुजुर्ग बैठकर बातें कर रहे होते। इसी घर में आज नई बहू पूजा आई थी। लाल शादी के जोड़े में, आंखों में सपने और चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान लिए वह गृह प्रवेश करके अंदर आई। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसका भी एक छोटा सा सुंदर कमरा होगा जहां वह और उसका पति रोहित अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन घर के अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। हर कमरा किसी न किसी से भरा हुआ था। कहीं जेठ और जेठानी रहते थे, कहीं बच्चे सो रहे थे, कहीं बुजुर्ग आराम कर रहे थे। रसोई में इतनी भीड़ थी कि चलना भी मुश्किल लग रहा था। पूजा चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। शाम होने तक वह अपना छोटा सा बैग पकड़े हुए घर के एक कोने में खड़ी रह गई। सब लोग अपने काम में व्यस्त थे। किसी ने उसे नहीं बताया कि उसका कमरा कहाँ है। धीरे से उसने रोहित की तरफ देखा, लेकिन रोहित भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। थोड़ी देर बाद सास शांति देवी उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली कि उसके लिए एक खास कमरा तैयार किया गया है। पूजा के चेहरे पर एक खुशी की चमक आ गई। वह सोचने लगी कि शायद उसके लिए सच में कुछ खास किया गया है। शांति देवी उसे घर के आंगन में ले गई। पूजा ने इधर-उधर देखा, पर वहां कोई कमरा नजर नहीं आया। तभी शांति देवी ने ऊपर की तरफ इशारा किया। पूजा ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बड़े पेड़ की शाखाओं पर एक छोटा सा लकड़ी का कमरा बना हुआ था, जिसमें एक सीढ़ी लगी हुई थी। पूजा कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि वह क्या देख रही है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे बताया गया कि वही उसका कमरा है। पूजा हैरान थी, पर कुछ कह नहीं पाई। धीरे धीरे वह सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ी। हर कदम पर उसे डर लग रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि छोटा सा कमरा है, एक छोटी सी खिड़की और हल्की सी हवा चल रही थी। नीचे पूरा घर दिखाई दे रहा था। उस रात पूजा को बिल्कुल नींद नहीं आई। हवा चलती तो पेड़ हिलता और उसे लगता जैसे वह गिर जाएगी। वह चुपचाप कोने में बैठी रही, आंखों में आंसू लिए, सोचती रही कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई। अगली सुबह से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। उसे हर छोटी चीज के लिए सीढ़ी चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। कभी पानी लेने के लिए, कभी कपड़े रखने के लिए। नीचे बच्चे उसे देखकर हंसने लगते और मजाक में आवाज लगाते। कभी कोई फल गिराने को कहता, कभी बस उसे देखकर खिलखिलाते। एक दिन एक बिल्ली भी पेड़ पर चढ़कर उसके कमरे में आ गई, जिससे वह घबरा गई। घर के लोग इसे देखकर हंस पड़े। धीरे धीरे उसकी मुश्किलें सबके लिए मजाक बनने लगी। फिर एक दिन तेज बारिश हुई। काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। कमरे के अंदर पानी टपकने लगा। पूजा डर के मारे एक कोने में बैठकर रो पड़ी। उसे लगा कि वह इस घर में अकेली है, उसका कोई अपना नहीं है। लेकिन अगले ही दिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। वह सुबह जल्दी उठकर रसोई में चली गई। उसने सबके लिए चाय बनाई, घर के काम में हाथ बटाया और बिना शिकायत के सबका ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे घर के लोग उसकी मेहनत और उसके शांत स्वभाव को नोटिस करने लगे। बुजुर्ग दादी ने भी एक दिन उसकी तारीफ की। घर में सबको लगने लगा कि पूजा दिल की बहुत अच्छी है। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बस अपना फर्ज निभाती रही। कुछ दिन बाद एक शाम सब लोग आंगन में इकट्ठा हुए। माहौल थोड़ा गंभीर था। शांति देवी सबके सामने खड़ी हुई थी। पूजा भी चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। तब शांति देवी ने सबके सामने सच बताया। उन्होंने कहा कि घर में वैसे ही जगह की कमी है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर पूजा का कमरा पेड़ पर बनवाया था। वह देखना चाहती थी कि नई बहू कितनी समझदार और एडजस्ट करने वाली है। सब लोग यह सुनकर हैरान रह गए।
पूजा भी चुपचाप खड़ी रही। तब शांति देवी उसके पास आईं और प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अब उसका असली कमरा तैयार है। इस बार घर के अंदर एक सुंदर सा कमरा उसके लिए सजाया गया था। जब पूजा ने उस कमरे को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। घर के लोग उसे और भी ज्यादा अपनापन देने लगे और जो पेड़ पर बना कमरा था उसे बच्चों के खेलने की जगह बना दिया गया। बच्चे वहां खुश होकर खेलते, हंसते और मस्ती करते। शाम के वक्त जब सूरज ढलता, पूरा परिवार उस पेड़ के नीचे बैठता। हवा धीरे धीरे चलती, पत्ते हिलते और माहौल बहुत सुकून भरा हो जाता। पूजा भी अब मुस्कुराती हुई सबके साथ बैठती थी। उसने अपनी जिंदगी के उस अजीब हिस्से को कभी भुलाया नहीं, लेकिन अब वह यादें उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। उसने समझ लिया था कि कभी कभी जिंदगी हमें अजीब और मुश्किल रास्तों पर ले जाती है, लेकिन अगर हम सब्र और प्यार से काम लें तो वही रास्ता हमें अपनों के और करीब ले आता है।